विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन जो केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है। परंतु जब दो आत्माएं मिलती हैं तो क्या उनका अतीत भी साथ आता है? क्या पति को अपनी बीती प्रेम जिंदगी के बारे में बताना चाहिए या यह विषय मौन में ही बेहतर है? भाग 1, सत्य का महत्व। क्या सच बताना जरूरी है? संतों ने कहा है, जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम नहीं, और विश्वास की नींव सत्य से बनती है। यदि किसी पति के जीवन में विवाह से पहले कोई प्रेम संबंध रहा हो तो वह भीतर ही भीतर उसे बोझ सा लग सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हर सत्य बोला जाए? क्या हर बात सामने लाना जरूरी है? प्रेमानंद जी महाराज एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या हर बात अपने जीवन साथी को बता देनी चाहिए? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मन शांत हो और सामने वाला सुनने की शक्ति रखता हो तभी सत्य बोला जाए, अन्यथा सत्य भी तीर बन जाता है। भाग 2, प्रेम और पछतावा। क्या वो बीता हुआ प्रेम गलती था? जीवन की यात्रा में हम सभी ने कुछ अनुभव लिए होते हैं। कोई प्रेम में पड़ा तो कोई अकेला रहा। यदि प्रेम टूटा तो कुछ सीखा। क्या वो बीता हुआ प्रेम गलती था? शायद नहीं, वो केवल एक अधूरा अध्याय था। लेकिन क्या उस अधूरे अध्याय को वर्तमान के सामने खोल देना चाहिए? यदि पति को लगता है कि उसका अतीत अब उसका हिस्सा नहीं है, उसमें कोई मानसिक उलझाव नहीं है और वह अपने वर्तमान जीवन साथी के साथ पूर्ण रूप से समर्पित है, तो उसे अतीत को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौन भी प्रेम होता है। भाग 3, कब बताना चाहिए? कुछ स्थितियां जो जानना जरूरी है। कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं जहां सत्य को छुपाना धोखा बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि उस पुराने प्रेम से जुड़ा कोई व्यक्ति अब भी संपर्क में है, यदि उस प्रेम संबंध में कोई संतान या कानूनी मामला जुड़ा है, यदि भविष्य में कोई व्यक्ति वो बात सामने ला सकता है, तो बेहतर है कि पति स्वयं आगे आकर उस बात को समझदारी से स्पष्ट कर दे, क्योंकि जब बात किसी और के मुंह से सामने आती है तो विश्वास टूटता है, और जब आप स्वयं बताते हैं तो एक साहस झलकता है जो रिश्ते को और गहरा बनाता है। भाग 4, सत्य के साथ संवेदनशीलता जरूरी है। यदि पति को लगता है कि वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताना चाहता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि कैसे, कब और कितना बताना है। बातों को इस तरह से कहें कि सामने वाला टूटे नहीं बल्कि और करीब आ जाए। उदाहरण के लिए, मैंने जीवन में कई गलतियां की पर उससे सीखा, और जब तुम मिली तब जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है। इस प्रकार का संवाद रिश्ते में ईमानदारी और अपनापन बढ़ाता है। भाग 5, हर बात बताना जरूरी नहीं। कुछ बातें भगवान के पास रहने दो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर बात बताने से रिश्ते मजबूत नहीं होते, हर बात समझने से मजबूत होते हैं। यदि वह प्रेम बीत चुका है, कोई संपर्क नहीं है, कोई असर नहीं है आज के जीवन पर, तो उसे याद करने से भी क्या लाभ? अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करो, वर्तमान में रहो, अतीत को भगवान के पास छोड़ दो। भाग 6, यदि पत्नी को खुद ही पता चल जाए तो मान लीजिए पत्नी को किसी और माध्यम से उस बीते प्रेम की जानकारी मिल जाए और पति ने कुछ न बताया हो, तो वो बात चुभ सकती है। इसलिए विवेक से काम लेना जरूरी है। यदि जीवन में पारदर्शिता और प्रेम है तो आप किसी भी सच्चाई को साथ में सह सकते हैं, परंतु यह पारदर्शिता थोपना नहीं है, यह आपसी समझ और सामंजस्य से आती है। भाग 7, निष्कर्ष। क्या करना चाहिए? अगर आपका अतीत अब आपके वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, अगर उसमें कोई कानूनी, सामाजिक या भावनात्मक उलझन नहीं है, अगर वह केवल एक बीती याद है, तो बेहतर है उसे वहीं छोड़ देना, क्योंकि प्रेम वर्तमान में होता है, ना कि अतीत की परछाइयों में। परंतु अगर आपको लगता है कि उस बीते प्रेम की जानकारी पत्नी को न देने पर कभी भविष्य में कठिनाई हो सकती है, अगर वह प्रेम आज भी कहीं से आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, तो सत्य बोलिए, पर प्रेम और संवेदनशीलता के साथ। रिश्ते में सत्य होना चाहिए, पर विवेक के साथ। जहां प्रेम है वहां क्षमा है, जहां विश्वास है वहां जीवन है, और जहां दोनों साथ हों वहीं सच्चा विवाह है।